तो भाई आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल आदि रिएक्ट पे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक मूवी के ऊपर जिसका नाम है Amazon ओबी जान। और ओबी जान का मतलब है अभियान, मतलब बांग्ला में बोलते हैं ओबी जान। तो भाई हमारे बड़े सारे सब्सक्राइबर्स है स्माइल स्नैप्स का जो चैनल है यूट्यूब पे, तो उन्होंने काफी सजेस्ट किया था कि इस मूवी को जरूर से देखना। और ये जो मूवी है इसकी खास बात ये है कि ये मूवी सच्ची में अमेज़न के जंगलों में ही शूट की गई है। और साथ ही साथ इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं देवदार। और भाई आज के इस वीडियो में हम पूरी वीडियो नहीं, मतलब पूरी मूवी नहीं देखने वाले हैं। एक्चुअली में ये जो वीडियोस होने वाली हैं ये पार्ट्स में होंगी, मतलब 15 से 20 मिनट के आसपास होंगी। तो बस अभी चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्चुअली में ये मूवी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि भाई मैं पहली बार देख रहा हूं बांग्ला की कोई मूवी देख रहा हूं, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें शेयर किया था कि भाई ये हिंदी में अवेलेबल है और मेरा इंटरेस्ट भी ऐसी मूवीज देखने में। तो बस आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी को देखने वाले हैं और मैं अपने तरफ से पर्सनल मतलब बिल्कुल सच्चा ओपिनियन शेयर करूंगा आपसे, कोई मतलब झूठ वगैरह नहीं बोलूंगा। तो चलते स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्चुअली में ये मूवी कैसी है। और स्टार्टिंग का जो है वो मैंने कट कर दूंगा, मतलब जो स्टार्टिंग की इंट्रो वगैरह वो कट कर दूंगा। तो अब चलते हैं 130 से शुरू करेंगे मूवी को। तो चलते स्क्रीन पे और देखते हैं कि एक्चुअली में ये मूवी कैसी है। तो चलो 1 2 3 गो। ये लिखा हुआ है ए ट्रिब्यूट टू अमेज़न अभियान, मतलब ओबी जान को मैंने कहा ना कि अभियान ही कहते हैं। 1915 अमेज़ोनिया 1915। भाई विजुअल सही है। मगरमच्छ देख, असली है कि नकली है? भाई वाटरफॉल, मतलब फर्स्ट जो इंप्रेशन है ना अच्छा लगा मुझे। ड्रोन शॉट्स भाई 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 मेरे मतलब देवदा। और मैं कहना भूल गया हूं कि ये मूवी देवदा की है। पैंथर के पीछे पड़े भाई। अच्छा पैंथर इनके पीछे पड़ा है, पैंथर ही बोल देंगे इसको। ओह भाई इसको पैंथर ही कहते हैं शायद से यार। ओ वो खुद भाई, मतलब वीएफएक्स में थोड़ा सा लग रहा है, मतलब जो ये पैंथर दौड़ रहे थे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब वीएफएक्स फील हो रहा था, कितना सॉफ्ट नहीं था। अभी आगे भाई क्रोकोडाइल, ऊपर पैंथर थे नीचे क्रोकोडाइल हैं अगर मैं गलत नहीं ऊपर तो। मगरमच्छ मगरमच्छ भाई यही मिला है खाने के लिए। ओह 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 सपना देख रहे थे भाई। मास्टर जी, मास्टर जी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये है अफ्रीका। अच्छा देवदा इसमें टीचर है भाई। 70 लाख साल पहले अफ्रीका में ही पहला मनुष्य होने का प्रमाण मिला। मास्टर जी। सरस्वती बताओ पहला वन मनुष्य कहाँ मिला था? अफ्रीका में। गुड। अफ्रीका में। क्या हुआ नकुल, हाफ क्यों रहे हो? देखिए ये तार आया है आपके लिए मास्टर जी, कलकत्ता से। कलकत्ता निवासी इटालियन महिला का टेलीग्राम। नाम क्या है? एना फ्लोरिया। एना फ्लोरिया। तो क्या है ये, कोई प्रेम पत्र है क्या? नहीं, वो आकर मुझसे मिलना चाहती है, किस लिए पता नहीं क्यों। हरगिज नहीं, फिरंगी लड़कियों से मिलना जुलना अच्छा नहीं है। फिरंगी लड़कियों से मिलना अच्छा।
देखो माँ, वो कोई शादी का प्रस्ताव लेकर थोड़ी ना आ रही है, कुछ भी बोलती है। आती तो अच्छा होता। घर गृहस्थी में मन तो लगता तुम्हारा। एक घुमक्कड़ सन्यासी की तरह घूमना फिरना तो बंद हो जाता। ये सब सोचना बंद करो, समझे? माँ, यही तो उम्र है दुनिया घूमने की। बहुत हो गया। कालीघाट में माँ के मंदिर में पूजा करके आओ। वैसे मैंने टेलीग्राम भेज दिया है माँ। डियर रैना, वेलकम टू केवटिया। आ गई भाई फिरंगन मिलने देवदा से। Anna Florian. शंकर Florian. चौधरी। Io sono un'antropologa italiano. एंथ्रोपोलॉजिस्ट? सच में? Yes, I love to work with tribal people all across the world. Congolese, Africa, Mesoamerica, India and so on. आई सी। Here in India, I've studied the Khasi, Naga, Hor, Munda and Toto people. सच में? That's incredible. I would love to learn about ethnic people too. But I've come to meet you for a different reason altogether, Shankar. और क्या है वो? शंकर। फूलगोभी, आलू और पूरी खाओगे? Lucci sounds so Italian. Thank you, Mom. प्लीज लीजिए। ऐ, ये रात में रहेगी कहाँ? आते ही मुझे सास बना लिया इसने। माँ, मैं आज शाम को कलकत्ता वापस चली जाऊंगी, माँ। इसको हिंदी आती। स्पीक हिंदी? हाँ, कोफ्ता करी खाओगी तुम? उसको लगा भाई हिंदी नहीं आती भाई। हम इटली के आइलैंड ऑफ सार्डिनिया से हैं। लगभग 12 साल पहले सार्डिनिया छोड़कर पापा मुझे सान पाउलो लेके चले गए। ब्राजील? हाँ, ब्राजील। मेरे पिता मार्को फ्लोरियन एक पियानिस्ट हैं। मार्को वो फ्लोरियन। सान पाउलो के म्यूनिसिपल थिएटर के कीबोर्ड सेक्शन के हेड हुआ करते थे। फिलारमोनिक? लेकिन पिछले 2 सालों में हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। क्यों? क्या हुआ? पापा ने जिंदगी भर एक ही सपना देखा था, एक एक्सप्लोरर बनने का, मतलब एक एडवेंचर। एक्सप्लोरर। इसलिए 2 साल पहले म्यूजिशियन की नौकरी छोड़कर पापा अमेज़न के एडवेंचर में शामिल हो गए थे। उन्होंने अमेज़न की नदी में सफ़र भी किया था। अमेज़न तक सफर किया था तुम्हारे पापा ने? पर ऐसा उन्होंने क्यों किया? पापा पारीम लेक की तलाश में गए थे। कहते हैं पारीम लेक के किनारे पारीम सोने का लेक। शहर है, सिटी ऑफ मानोआ। एल्डोरा, पारिम लेक के किनारे सिटी ऑफ गोल्ड, सोने का शहर है। सोने का शहर। हाँ, फ्रांसिस्को de ओरालाना, जिन्होंने सबसे पहले अमेज़न को एक्सप्लोर किया था, उनके किसी गुमनाम साथी का बनाया हुआ एल्डोराडो के मैप का टुकड़ा मिला था पापा को। उसी एल्डोराडो। मैप में सोने के शहर की दिशा दिखाई गई थी। तुम्हारे पापा के पास एल्डोराडो के नक्शे का टुकड़ा था? लेकिन वो बिल्कुल अधूरा था, पूरी एल्डोराडो तरह से मैप्स। फटा हुआ था 2 टुकड़ों में, और बाकी हिस्से का कोई पता नहीं चला। नदी में साइक्लोन की वजह से एक्सप्लोरेशन फेल हो गया। अमेज़न में साइक्लोन की वजह से जहाज डूब गया, मैप का टुकड़ा खो गया और बाकी के साथी मारे गए। सिर्फ मेरे पापा ही तैरकर किनारे तक पहुंच पाए। तूफान आने की वजह से भाई सारे मर गए, बस इसके पापा बच के निकले। लेपर्ड ए नहीं छड़ेगा।
पड़ कहाँ में। ये कौन आ गया भाई अमेज़न के जंगल में? हाँ? ये कौन आ गया भाई अमेज़न के जंगल में लड़कियां? तुम्हारे पापा का ये एडवेंचर सुनने में परियों की कहानी जैसा लग रहा है। था भी वैसा। मूरा इंडियन आदिवासियों ने पापा की बेहोशी की हालत में मदद की थी और वही मूरा इंडियन आदिवासी पापा को अपने साथ अपने कबीले ले गए। मोरा इंडियन मतलब वो ट्राइब हो लेकिन गई वहाँ इंडिया की। पापा को येलो फीवर हो गया सैंड फ्लाई के काटने से। पापा के एक पुराने पुर्तगाली दोस्त कार्लिटो बेनिटेज ने पापा की खूब देखभाल की और तब जाके वो ठीक हो पाए। अब वो कैसे है? ठीक नहीं है, उन्हें शराब की लत लग चुकी है। भाई वो इतना कुछ जिंदगी होने से के पूरी बावजूद तरह भी से बंदा हार बिल्कुल चुके ठीक है। हैं। नहीं, जो जिंदगी में संघर्ष करता है वो हार नहीं सकता। संघर्ष ना करना ही इंसान की सबसे बड़ी हार है। मार्को फ्लोरियन आज भी एल्डोराडो के अस्तित्व पर यकीन करते हैं कि सोने का शहर है। सोने का शहर ढूंढने गया था भाई। की घाटी में कहीं एल्डोराडो की कहानी झूठ नहीं है शंकर। अमेज़ोनिया की उपजाति भी इस बात पर यकीन करती है और इसी यकीन ने पापा को पागल बना दिया है। और ये सब बातें मुझसे कहने के लिए तुम इतनी दूर आई हो, पर क्यों? क्यों तुम मुझे ये सब बातें बता रही हो? मेरी मदद करो। मेरे पापा को इस मानसिक तनाव से निकालने में मेरी मदद करो। मैं? भाई वो इतनी प्रॉब्लम से निकल गया है। एडवेंचरर हो शंकर, मैंने बहुत पढ़ा है तुम्हारे बारे में। ये खुद एडवेंचरर हैं देवदा। अगर तुम साथ दो तो शायद पापा का अधूरा सपना पूरा हो सके। और तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम सोने का शहर देखो? तो हमें कब शुरू करना है एक्सपीडिशन? भाई तैयार हो गया। उस वक्त पहला महायुद्ध बस शुरू ही हुआ था। पूरे यूरोप पर राष्ट्रवाद और साम्राज्य विस्तार करने का भूत सवार था। इस पराधीन भारत में एक नौजवान का मन डोल उठा था अनजानों को जानने के लिए। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग ने पुकारा था उसे। इसलिए भीषण प्रकृति ने रचा एक खौफनाक रण क्षेत्र अमेज़न, और उसी हैरत अंगेज अमेज़न की ओर रवाना हो गया था हमारा शंकर। माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है भाई, रिस्की एरिया में जाए। एडवेंचरर है, एक्सप्लोर करने जाना है। और यहाँ पर माँ का दर्द देखने के लिए भाई। ये जो कहानी है ये है भाई आज़ादी से पहले की, 1915 की बात हो रही थी शायद से। मैं तो ये बात देख के हैरान हूँ, जब तक ये एनिमेशन वगैरह चल रही है मैं तो ये देख के हैरान हूँ भाई, वो बंदा कहाँ से बच के ठीक हो गया, लेकिन उसको अभी भी मानसिक तनाव से बचाना है।
और उसके लिए भाई शंकर भाई अब जा रहे हैं अमेजोन में समंदर सोने का सफर महल ढूंढने। बहुत लंबा था। बॉम्बे पोर्ट, ग्रीस का पीरियस बंदरगाह, स्पेन का सेवेल पोर्ट, पुर्तगाल के लिस्बन शहर से आगे अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका के पोर्ट ऑफ सैंटोस पहुंचना ही इनकी मंजिल थी। अनदेखे को देखने की खुशी ने शंकर की विदेश यात्रा की थकावट को दूर कर दिया। अरसों के बाद उम्मीदों के पर फैलाने का मौका मिला शंकर के घुमक्कड़ मन को। घुमक्कड़ मन को। मतलब अभी ये जा रहे हैं भाई देवदा और ये जो लड़की है ये जा रहे हैं अमेजोन जंगल की तरफ, वो भी सोने का महल ढूंढने के लिए। और वो जो लड़की का पिता है ना, उसके एल्डोराडो उसका नक्शा था कि उसको यकीन है कि वहां पर कोई सोने की लंका जो भी है वो उसको ढूंढने जा रहे हैं अब अमेजोन में भाई। सैंटोस में कर ली तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलो, ये इंडिया से हैं, शंकर चौधरी। इंडिया, शंकर जहाँ चौधरी। हजारों संस्कृतियाँ बसती हैं। आई लव इंडिया। मिलके खुशी हुई काली तो। चलो घर चलते हैं शंकर, कर ली पापा तो। इंतजार कर रहे होंगे। मार्को घर में नहीं मिलेगा है ना, वो तो कल रात से घर पर नहीं है। ओह, तब वो जरूर ओपेरा हाउस में होंगे। मार्को नाम है भाई उसका जो मेंटल स्ट्रेस में चल रहा है, ये है मार्को। कौन है वहाँ? तुम्हारी बेटी आई है मार्को, वो इंडिया से वापस आई है। बेटी, मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा। पापा, आपको बहुत मिस किया। है ना मेरी बच्ची, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। मेरी फिक्र मत कीजिए पापा। नो 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 नो। आज रात हम तुम्हारे वापस आने की खुशी में जश्न मनाएंगे। Tonight we drink the whole night. नहीं पापा, शराब नहीं, प्लीज। देखिए कौन आया है हमारे इस मिशन में साथ देने के लिए। कौन है ये? यही वो इंडियन जेंटलमैन है फिट्जजेरल्ड ने जिनके बारे में बताया था, शंकर, जिन्होंने अफ्रीका को एक्सप्लोर किया। ये इतनी दूर हमारे लिए आए हैं, खास अमेज़न के मिशन में हमारी मदद करने के लिए। नमस्कार, शंकर चौधरी। तुम पागल हो, स्टूपिड गर्ल। तुमने एक इंडियन को लाया है रेन फॉरेस्ट में हमारी मदद करने के लिए। नो नो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। पापा रुकिए, अंडर एस्टिमेट कर रहा है भाई। ये हमारे बहुत काम आएंगे। है ना, ये लड़का कुछ नहीं जानता, बिल्कुल ना समझ है ये, बिल्कुल ना समझ। बम पर बम। कितनी मुश्किल से मैं उन्हें इतनी दूर तक ले आई हूँ, अब आप इस तरह उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। वो सान पाउलो में हमारे मेहमान हैं। ऐना, क्या मैंने उसे मेरे विला में रहने से मना किया है? हाँ? देखो ऐना, उसे अपनी काबिलियत मेरे सामने साबित करनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो ऐना। आज तक तुम दोनों जिंदगी में सही आदमी की पहचान नहीं कर पाई हो। ऐसा कह के आप खुद की बेइज्जती कर रहे हैं पापा। ना भाई, उसको विश्वास है देवदा पे, लेकिन वो मार्को नाम है इसका,
अंडर एस्टिमेट करता है। एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, इंडिया से आए हुए जानकार महाशय, अमेज़ोनिया के बारे में तुम क्या जानते हो? अमेज़ोनिया अमेज़न इस दुनिया का लंग्स है, जैसे कार्बन सिंक जो हम सब मिलकर तबाह कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका सिगार का धुआं आपके लंग्स को तबाह कर रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये मेरी पुरानी आदत है। फ्रांसिस्को और लियानो ने इसका अमेज़न भाई लंग्स है The Amazon दुनिया का। जानते हो क्यों? हाँ? वुमेन वॉरियर्स को देखकर फ्रांसिस्को को अमेज़न वुमेन की याद आई। द फाइटर्स फ्रॉम द हेलेनिक मिथ, ग्रीस के। इट्स अ कॉमन नॉलेज, इसके बारे में तो सबको पता है। द वर्जिन्स ऑफ द सन। तुमने तो इस किताब को तो पढ़ा भी नहीं होगा, पर मैंने मार्को फ्लोरेन में इसे अपनी आंखों से देखा। भाई अमेज़न में ये कहाँ से आई हैं परियां? देवता की जो जनरल नॉलेज है ना, उस वो चल रही है जांच, है ना। मार्को ये तुम्हारा कमरा, शंकर। विला रूफोलो का गेस्ट रूम। आज आराम करो। ग्राज़ी। आहा, इटालियानो। नहीं नहीं, बस यूं ही। लो, खाना आ गया। नापोली लजानिया, रावियोली एंड मीट सूप और मेरा फेवरेट केक। एंजॉय योर डिनर। और फिर थियोडोर रूज़वेल्ट और सीनियर कैंडिडो रॉन्डन भाई पी पी के पागल हो गया ये तो। कुछ साल पहले एक एक्सपीडिशन पर गए थे अमेज़न के जंगल में। उनका ये सफर शुरू हुआ चाचेरास से पैराग्वे नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। फिर वहां से जहां वो पहुंचे, उस जगह का नाम था टैप्रापुआ। उसके बाद उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया और प्लेटो बरसीजा की ओर गए। अब हमें नक्शे की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं सीधे टू अ न्यू रिवर, द रिवर ऑफ डाउट। उस समय खाना खत्म होने के कारण एक्सपीडिशन फेल हो गया था। तब से कोई भी अमेज़न के सफर पे नहीं गया, कोई भी नहीं। भाई जो देवता है वो ज्ञानी तो है काफी, लेकिन ना जो ये मार्को भाई है इसको बड़ी ना शंका हो रही है, शंका, शक। अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि इंडियन को क्या ही पता होगा, लेकिन ऐना को पूरा विश्वास है कि नहीं भाई। जनाब शंकर, शैंपेनिया दिला जेरिटेरी। क्या एक इंडियन मेरी तरह इस शराब को हजम कर पाएगा? हैं? पता नहीं सर, धन्यवाद, पर मैं नहीं पीता। नो 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 नो। इस देश में हम काम और मजे को बराबर की अहमियत देते हैं, जैसे कि खाना खाना और शराब पीना। वैसे शराब वही लोग पीते हैं जो कायर होते हैं। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। दक्षिण अमेरिका में वर्षा ऋतु बहुत लंबी होती है और बरसात बहुत भारी। अमेज़न नदी और उसकी उपनदियों में पानी का स्तर 45 फीट तक बढ़ जाता है। 45 फीट तक बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश के कारण घाटी में नेविगेशन असंभव हो जाता है। इस बारिश से शंकर के अभियान में परेशानियां बढ़ने लगी।
कंटिन्यू बारिश होने की वजह से भाई जो नदी है अमेज़न की वो 45 फीट तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अभियान में दिक्कत आ रही है। वाह कितना सुहाना दिन है। कितने दिनों के बाद आज जाके सूरज निकला है ना? हाँ पापा। बादल छट गए हैं बेटा। तुम इसी वक्त कार्लिटो को खत लिखो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। पापा, जो बोट नूनेज ने बनाई थी वो अमेज़ोनिया के लिए निकल चुकी है, बेलेम दो पारा से। क्या बात है, वाह क्या बात है। अलोइजियो नूनेज हमसे मनाउस में मिलेगा। हैप्पी फॉर योर फैमिली। थैंक यू। तैयारी चल रही है भाई अमेज़न में जाने की। बड़े दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जा नहीं पा रहे थे, अभियान में दिक्कत, बाधा। आज मैं खुश हूँ क्योंकि हम लोग सफर के लिए निकल रहे हैं। आओ कार्लिटो। अलविदा सैंटोस। पोर्ट ऑफ सैंटोस से सैंटोस जुंडियाई रेल के रास्ते सेरा दो मेर पर्वत को लांघकर साओ पाउलो शहर की ओर बढ़ी थी। मार्को, एना और शंकर की यात्रा। शंकर ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था इस जिंदगी में उसको ब्राजील के पूरब से लेकर पश्चिम तक चप्पा चप्पा देखने का अनुभव होगा। सम पाउलो सेंट पॉल के नाम से इस शहर का नाम पड़ा है। यहाँ पे कई नदियाँ हैं जैसे पराना, पिरायरोस और चियाते। हमारा पहला कैंप होगा रियो चिएते के नदी किनारे। शंकर, साओ पाउलो ब्राजीलियन कल्चर और कॉमर्स के लिए जाना जाता है और यहाँ पे अंद्रादे, मल्फाती, साओ पाउलो फुटबॉल क्लब जैसे बहुत सारे क्लब्स हैं। इस शहर के लिए एक बात कही जाती है, क्या तुम जानते हो? ब्राजील में पहुंच गए भाई। नॉन डुकोर डुको, जिसका मतलब आई एम नॉट लेड, आई लीड। कैसे हो मेरे दोस्त सालारिको? काफी अरसा गुजर गया तुमसे मिलकर दोस्त। आहा, सम पाउलो में तुम सबका स्वागत है। याद रखना, हम पाउलिस्तास हैं और तुम पाउलिस्तानोस। मतलब गांव वालों और शहरियों में फर्क। पर यहाँ आने की वजह क्या है? जनाब वेलरिको, मैं वजह बताता हूँ। देखिए, हमें आपसे 3 ब्राजीलियन रेस के घोड़े चाहिए जो सबसे बढ़िया हो। लेकिन तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है? तुम जा कहाँ रहे हो? दरअसल हम जा रहे हैं एल डोराडो। अमेज़ोनिया? हाँ। तहद मौत है। चलिए क्या आपके कहा घोड़े देखते हैं। आइए। अलारिको ने दरअसल मैं पूछा, आपसे ये कहना चाहता था कि- अमेज़ोनिया क्यों? द लैंड ऑफ डेथ। लैंड ऑफ डेथ, अमेज़ोनिया द लैंड ऑफ यानी कि डेथ। दिल दहलाने वाली जगह। मेरे दोस्त, अब मुझे तुमसे अलविदा कहना होगा। कभी अलविदा ना कहना मेरे दोस्त, हम लोग कहते कभी हैं अलविदा। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे जल्दी। कभी अलविदा ना कहना दोस्त, फिर मिलेंगे कहते हैं भाई। कार्लिटो और एलरिको को अलविदा कहकर उनकी यात्रा शुरू हुई ब्राजील के मातो ग्रोसो क्षेत्र में। मातो ग्रोसो भूखंड में तीन मार्को भाग रूसो। हैं। पैंटेनेल मतलब दलदली जमीन या वेटलैंड, सेरादोस जिसका मतलब है हरी घास की वादी का एक विस्तृत क्षेत्र, जिसे पुर्तगाली में सेहा दो कहा जाता है, और तीसरा भाग है घना जंगल यानी रेन फॉरेस्ट। Dear. तो भाई मूवी इधर ही रोक देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और अभी हो गए हैं 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली, और आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मतलब अभी इधर ही देखेंगे और अगली जो इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मतलब बोलने का मतलब ये है।
और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक मैंने जितनी भी मूवी देखी है तो वो ये जा रहे हैं, देखो ये मार्को, एना और विजय शंकर। तो भाई विजय शंकर ये भी एक्सप्लोरर है, मतलब दुनिया घूमना पसंद करता है और दुनिया के साथ साथ मतलब इसको एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है। और ये जो एना है, एना अपने बाप के मेंटल हेल्थ को मतलब इसको ठीक करने के लिए भाई शंकर को लेके आती है भारत से, क्योंकि ये भी अच्छा एडवेंचर एक्सप्लोरर होते हैं देवता, मतलब जिनका नाम शंकर है। और ये मार्को के साथ अभी अमेजोन के लिए निकल चुके हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें एक टेंपल, मतलब सोने की लंका है भाई अमेजोन में, ऐसा इनका मानना है मार्को का। तो उसको ढूंढने के लिए अमेजोन की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन जो अमेजोन है वो उसको कहा जाता है डेथ वैली कहा जाता है, क्योंकि वो काफी खतरनाक होती है। तो ये निकल चुके हैं भाई। और अभी तक सीरियसली कहूं तो मुझे मूवी काफी बढ़िया लगी, क्योंकि वो मुझे जो इस तरीके की मूवीज होती है ना एडवेंचर वाली, ये काफी रेयरली ही बनी है और मे भी बनी नहीं है यार, शायद से बॉलीवुड में भी नहीं बनी, इंडिया में तो मैंने रेयरली देखा यार। और हाँ हॉलीवुड में देखी है मैंने मूवी, लेकिन इंडिया में तो ऐसी मूवी एडवेंचर वाली मूवी मैंने फिलहाल तो कोई नहीं देखी है। और ये उनमें से है जिसमें अमेजोन में जाके भाई अमेजोन अभियान चल रहा है और मतलब ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ। तो सही बताऊं तो मुझे मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और सबसे अच्छा पार्ट है मतलब जो इसकी स्टोरी लाइन अप है ना काफी बढ़िया लग रही है। और इसके अलावा अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इससे आगे शुरू हुआ है, अभी तो होता है ना कहानी का बेस बना है। उसके अलावा और जो देखो मूवी मुझे नहीं पता कितने बजट में बनी है, लेकिन भाई देखो वीएफएक्स पता चल जाता है कि वीएफएक्स थोड़े कमजोर हैं, लेकिन भाई स्टोरी मेरे को लगता है कि बढ़िया हो सकती है। और जो मूवी है ये अमेजोन के जंगल में ही शूट की गई है। फिलहाल मुझे अभी तक जितनी भी मूवी देखी भाई मुझे तो पसंद आई। तो इससे आगे देखते हैं हम अगली वीडियो में। फिलहाल आपको ये इतनी सी जो मूवी देखी हमने आपको कैसे लगी, अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। और हाँ हमें ये भी जरूर से बताना कि भाई हमें ऐसी वीडियोस बनाते रहना चाहिए, मतलब ये मूवी तो मैं पूरी देखूंगा और इन फ्यूचर में हम क्या देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपना ओपिनियन भी बता देना कि नेक्स्ट मूवी जो हिंदी में आ रखी है बांग्ला की तो वो सजेस्ट कर देना, हम जरूर से देखेंगे। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।